हेलो एवरीवन। चैप्टर नंबर 3 एक्सरसाइज 3.2। अगर आपने 3.1 की वीडियो नहीं देखी है तो मैं 3.1 का पार्ट 1 और पार्ट 2 का लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में बोला गया है फाइंड एक्स इन द फॉलोइंग फिगर। आपको दो डायग्राम दे रखे हैं, पार्ट ए और पार्ट बी। पहले डायग्राम में यहाँ पे लिखा हुआ है एक्स, ये 125, ये भी 125। अब जो 3.1 थी उसमें आपको इंटीरियर एंगल फाइंड आउट करने थे, यहाँ पे आपको एक्सटीरियर एक्स फाइंड आउट करना है। अब हमें इंटीरियर एंगल में जो पॉलीगन के इंटीरियर एंगल थे वो हमने 3.1 में किए हैं। अब एक प्रॉपर्टी यूज होती है, सम ऑफ ऑल एक्सटीरियर एंगल ऑफ ए पॉलीगन इज 360। चाहे वो कोई भी फिगर हो, चाहे वो ट्रायंगल हो, चाहे वो हेक्सागन हो या पेंटागन हो, अगर कोई भी पॉलीगन है और उसके एक्सटीरियर एंगल की बात हो रही है, बाहर वाले एंगल की बात हो रही है, तो उन सभी बाहर वाले एंगल का सम होता है 360। किसी भी पॉलीगन के जो एक्सटीरियर एंगल होते हैं, जो बाहर वाले एंगल बनते हैं, अगर सभी का सम करें तो वो होता है 360। अब इस वाली प्रॉपर्टी का यूज करके हम 3.2 करेंगे। फर्स्ट पार्ट में आपको ये भी एक्सटीरियर एंगल दे रखा है, ये वाला भी एक्सटीरियर है, ये वाला भी एक्सटीरियर है, तो we know that sum of all exterior angle of a polygon is 360। उसके बाद एंगल x प्लस 120 प्लस 120 इज इक्वल टू 360। 120 प्लस 120 सॉरी 125 प्लस 125 तो हो जाएगा 250 प्लस x इज इक्वल टू 360। ये सॉरी 125 लिखा हुआ है। 250 पॉजिटिव साइन है, ट्रांसपोज होने के बाद नेगेटिव साइन, देन x इज इक्वल टू, जब हम 360 में से 250 माइनस करेंगे तो हमें मिलेगा 110, तो हमारी x की वैल्यू आ गई 110। अब इसी प्रॉपर्टी का यूज करके हम बी पार्ट सोल्व आउट करेंगे। हमें जितने भी ये एंगल दे रखे हैं, ये 60 भी बाहर है, ये 90 डिग्री का साइन है, ये 70 बाहर है, ये x ये भी बाहर है, एक्सटीरियर एंगल है, ये 90 है, तो हमारा ये एक्सटीरियर एंगल इस तरफ वाला ये भी क्या हो जाएगा, 90 बन जाएगा। अब सेम प्रॉपर्टी यूज करेंगे, क्योंकि हमें पता है कोई भी पॉलीगन हो उसके एक्सटीरियर एंगल का सम होता है 360। तो सेम प्रॉपर्टी का यूज करके अब देखिए कैसे बनती है। 60 प्लस 90 प्लस 70 प्लस x और प्लस ये भी 90 है। अगर यहाँ पे आपको कोई एक अंदर का एंगल दे रखा होता, सपोज करो कि यहाँ 90 हमें अंदर वाला दे रखा है, बाहर वाला तो तब भी 90 होगा। सपोज करो 90 की कोई और वैल्यू होती तो आपको पहले एक्सटीरियर एंगल फाइंड आउट करना पड़ता। आप पहले बाहर वाला एंगल निकालते, तब आप इस वाली प्रॉपर्टी का यूज कर पाते। अगर एक भी एंगल इंटीरियर है तो आप यूज नहीं कर सकते, आपको उसके लिए पहले एक्सटीरियर एंगल निकालना पड़ेगा, देन यू आर यूज दिस प्रॉपर्टी। तो यहाँ पे 90 था तो लीनियर पेयर बोल सकते हो, या फिर 90 होगा तो इस तरफ भी 90 होगा। तो यहाँ पे 60 प्लस 90 प्लस 70 प्लस x प्लस 90 इज इक्वल टू 360 के इक्वल। 60, 90, 70 और 90 जब इन सभी वैल्यू को ऐड करेंगे तो वी गेट 310 प्लस x इज इक्वल टू 360। x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, और ये सारी ये डिग्री लगी हुई है जो ऊपर, ये है डिग्री। x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, 310 पॉजिटिव साइन है, ट्रांसपोज होने के बाद नेगेटिव साइन, 360 में से 310 गए 50 डिग्री, तो हमारी x की वैल्यू आ गई 50। कंटिन्यू विद क्वेश्चन नंबर 2। इन क्वेश्चन नंबर 2 फाइंड द मेजर ऑफ ईच एक्सटीरियर एंगल ऑफ ए रेगुलर पॉलीगन ऑफ, फर्स्ट पार्ट में 9 साइड, सेकंड पार्ट में 15 साइड। अब एक फॉर्मूला शॉर्टकट होता है, जो एक्सटीरियर एंगल ऑफ ए रेगुलर पॉलीगन होते हैं उसके लिए हम फॉर्मूला यूज करते हैं 360 डिवाइड बाय साइड। 360 को अगर जितनी भी आपको नंबर ऑफ साइड गिवन होती हैं उनसे डिवाइड कर दें तो आपको एक्सटीरियर एंगल्स पता चल जाएंगे कि कितने कितने के बनेंगे। अगर रेगुलर पॉलीगन है, हमें पता है रेगुलर पॉलीगन में जितने भी एंगल होते हैं वो सारे इक्वल होते हैं, सारी साइड इक्वल होती हैं। तो सेम फर्स्ट पार्ट में सम ऑफ ऑल एक्सटीरियर एंगल 360 के, मेजरमेंट ऑफ ईच एक्सटीरियर एंगल ऑफ ए रेगुलर पॉलीगन ऑफ साइड 9 इक्वल्स टू, फॉर्मूला क्या है 360 डिवाइड बाय साइड, तो 360 डिवाइड बाय 9, तो 9 से जब डिवाइड करेंगे तो आंसर आ जाएगा 40 डिग्री। तो उस
पॉलीगन जिसकी 9 साइडें हैं उसमें जो एक्सटीरियर एंगल बनेंगे, हर एक एक्सटीरियर एंगल 40 डिग्री का होगा। सेम बी पार्ट, मेजरमेंट ऑफ ईच एक्सटीरियर एंगल ऑफ ए रेगुलर पॉलीगन ऑफ साइड 15, तो 360 को 15 से डिवाइड कर देंगे तो आंसर बनेगा 24 डिग्री। क्वेश्चन नंबर 3, हाउ मेनी साइड डज ए रेगुलर पॉलीगन हैव इफ द मेजर ऑफ एन एक्सटीरियर एंगल इज 24। अब ये इसका थोड़ा उल्टा होता है, अगर हमें एंगल फाइंड आउट करना है तो साइड से डिवाइड करते हैं, अगर साइड फाइंड आउट करनी है तो एंगल से डिवाइड करते हैं। 360 डिवाइड बाय एंगल, तो मैंने लिखा आंसर में सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल ऑफ ए पॉलीगन इज इक्वल टू 360। मेजरमेंट ऑफ ईच एक्सटीरियर एंगल कितना है 24 डिग्री। अब नंबर ऑफ साइड निकालनी है तो 360 को 24 से डिवाइड करेंगे तो हमें मिलेगा 15। कंटिन्यू विद क्वेश्चन नंबर 4। इन क्वेश्चन नंबर 4, हाउ मेनी साइड्स डज ए रेगुलर पॉलीगन हैव इफ ईच ऑफ इट्स इंटीरियर एंगल इज 165। जो आपने इससे पहले वाला क्वेश्चन किया था उसमें आपको इंटीरियर की जगह एक्सटीरियर एंगल गिवन था, और जो हम फॉर्मूला यूज करते हैं वो भी एक्सटीरियर एंगल के अकॉर्डिंग यूज करते हैं। तो पहले जो इंटीरियर एंगल है उसके अकॉर्डिंग हम एक्सटीरियर एंगल फाइंड आउट करेंगे और फिर सेम वे में काम करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। हमें दे रखा है मेजर ऑफ ईच इंटीरियर एंगल इज 165। उस रेगुलर पॉलीगन में जितने भी इंटीरियर एंगल हैं उनकी मेजरमेंट दे रखी है 165, और पहले हम फाइंड आउट करेंगे एक्सटीरियर एंगल। ईच एक्सटीरियर एंगल होगा, अगर इंटीरियर एंगल को 180 डिग्री में से माइनस कर दें तो वो आ जाता है एक्सटीरियर एंगल, तो लिखेंगे 180 माइनस 165 इज इक्वल टू 15 डिग्री। देन नंबर ऑफ साइड्स ऑफ द पॉलीगन, वो फॉर्मूला था नंबर ऑफ साइड निकालने के लिए 360 डिवाइड बाय एक्सटीरियर एंगल, तो 360 एक्सटीरियर एंगल कितना है 15 का, जब दोनों को डिवाइड करेंगे तो वी गेट 24। तो उस पॉलीगन जिसमें सभी के सभी इंटीरियर एंगल 165 डिग्री के हैं उसकी कितनी साइडें होंगी, वो कितनी साइडों का होगा, वो होगा 24 साइड का। क्वेश्चन नंबर 5, फर्स्ट पार्ट, इज इट पॉसिबल टू हैव ए रेगुलर पॉलीगन विद मेजर ऑफ ईच एक्सटीरियर एंगल एज 20 डिग्री। क्या पॉसिबल है कोई पॉलीगन बनाना जिसके सभी एंगल्स 22 डिग्री के हों, और कौन से, एक्सटीरियर। बी पार्ट में बोला गया है कैन इट बी एन इंटीरियर एंगल, क्या ये जो 22 है एक्सटीरियर की जगह इंटीरियर हो सकता है किसी रेगुलर पॉलीगन का, अगर हो सकता है तो क्यों हो सकता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमें पता है जितने सम ऑफ ऑल एक्सटीरियर एंगल, चाहे वो कोई भी पॉलीगन हो, वो होता है 360। अब अगर हम एक्सटीरियर एंगल की बात कर रहे हैं, हम रेगुलर पॉलीगन की क्या कंडीशन होती है कि उसके सारे के सारे एंगल इक्वल होते हैं, सारी साइड इक्वल होती हैं। और अगर एक्सटीरियर की बात कर रहे हैं या इंटीरियर के एंगल की बात कर रहे हैं तो उसके सभी के सभी एंगल्स इक्वल होंगे। अगर एंगल इक्वल होंगे तो एंगल का सम कितना बनना चाहिए 360। तो यहां लिखा है सम ऑफ ऑल एक्सटीरियर एंगल ऑफ ए all type of polygon is 360. If 360 is a perfect multiple of the given exterior angle, अगर 360 आपको जो एक्सटीरियर या इंटीरियर एंगल आपको गिवन होता है, जो एक्सटीरियर एंगल, सॉरी हम एक्सटीरियर एंगल की बात करें क्योंकि 360 सम एक्सटीरियर के केस में होता है। अगर 360 एक्सटीरियर एंगल का सम होता है तो जो एक्सटीरियर एंगल होते हैं वो मल्टीपल होना चाहिए 360 का। मतलब कहने का मतलब ये है कि जैसे यहाँ एक्सटीरियर एंगल दे रखा है 22, तो 22 की टेबल में 360 आना चाहिए। अगर आ जाए तो रेगुलर पॉलीगन बनेगा, अगर ना आए तो नहीं बनेगा। ए पार्ट में मैंने लिखा एक्सटीरियर एंगल कितना है 22 डिग्री का, बट 360 इज नॉट ए परफेक्ट मल्टीपल ऑफ 22। जो 22 की टेबल में 360 नहीं आता, तो इसलिए पॉलीगन पॉसिबल नहीं है। बी पार्ट में इंटीरियर एंगल 22 सपोज करना था, ले लिया। एक्सटीरियर कैसे फाइंड आउट करेंगे, बिल्कुल सेम तरीके से 180 में से इंटीरियर माइनस कर देते हैं तो एक्सटीरियर आता है। और अब चेक करेंगे कि जो एक्सटीरियर एंगल आया है वो 360 का मल्टीपल है या नहीं। मल्टीपल चेक करो, मल्टीपल 158 नहीं है, तो इसलिए क्या हो जाएगा, पॉलीगन नॉट पॉसिबल, क्योंकि 360 इज नॉट ए परफेक्ट मल्टीपल ऑफ 158। Continue with last question of exercise 3.2, question number 6. In question number 6,
व्हाट इज द मिनिमम इंटीरियर एंगल पॉसिबल फॉर ए रेगुलर पॉलीगन। बी पार्ट, व्हाट इज द मैक्सिमम एक्सटीरियर एंगल पॉसिबल फॉर ए रेगुलर पॉलीगन। आपको बताना है कि मिनिमम, कम से कम या सबसे छोटे से छोटा इंटीरियर एंगल रेगुलर पॉलीगन के लिए कितना होगा, ज्यादा से ज्यादा एक्सटीरियर एंगल रेगुलर पॉलीगन के लिए कितना होगा। तो उसके लिए मान लेते हैं, हमने माना सॉल्यूशन में एक रेगुलर पॉलीगन जिसके अंदर सबसे कम साइड हो, तो वो कौन होगा, इक्विलेटरल ट्रायंगल। और कितनी साइड होंगी उसमें, 3 साइड। फिर 3 साइडें पता है हमें, तो 3 साइड का यूज करके हम एक्सटीरियर एंगल फाइंड आउट कर सकते हैं। तो एक्सटीरियर एंगल कैसे निकलेगा, 360 डिवाइड बाय नंबर ऑफ साइड, 360 डिवाइड बाय 3, तो कितना आ जाएगा, 120 डिग्री का। तो जो मैक्सिमम पॉसिबल होगी एक्सटीरियर एंगल की वो कितना होगा, 120 डिग्री का। अब इंटीरियर मिनिमम निकालना है, मिनिमम पॉसिबिलिटी किसकी, इंटीरियर एंगल की, वो हो जाएगी 180 डिग्री माइनस 20 इज इक्वल टू 60 डिग्री। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।